भारतीय सेना में 17 सालों से अधिक की सेवा के बाद मनदीप सिंह जब रिटायर हुए तो उनके बैंक अकाउंट में 35 लाख रुपए थे। इंडियन आर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ 17 साल 14 दिन सर्विस करके आया। हर महीने उन्हें पेंशन के तौर पर 21,000 रुपए मिलते थे। इसके अलावा वो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, लेकिन ये उनके लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने भी हजारों भारतीयों की तरह अमेरिका जाने का सपना देखा। इसके लिए 40 लाख रुपए खर्च किए। सेविंग के 35 लाख के अलावा उन्होंने अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए। जीवन भर की कमाई लुटाने और अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के बाद मनदीप डंकी रूट से अमेरिका पहुंच गए। डंकी रूट यानी बिना वीजा के गैर कानूनी तरीके से किसी देश में एंट्री करना। सुरीनेम तक सिर्फ लास्ट फ्लाइट हुई आ, उस तो बाद जिन्ना भी यूएसए तक सफर किया वो गड्डियां दे विच ही कीता आ। लेकिन 5 महीने बाद हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाकर मनदीप को वापस भेज दिया गया। ये सिर्फ एक मनदीप सिंह की कहानी नहीं है। उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी, फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैरों हाथ की बेड़ी खोल दी। बाथरूम करना है हथकड़ी में, खाना भी ऐसे ही। हर साल हजारों की संख्या में भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। इसमें कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि 40-50 लाख रुपए खर्च कर अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? अपना यूएसए जाएंगे, पैसे वैसे कमाएंगे, अपनी लाइफ सेट करेंगे। अमेरिका इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि स्टार्टिंग से ही घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो सोचा वहां जाके मेहनत करके पैसा कमा लेंगे तो घर के हालात सुधर जाएंगे। 65 लाख रुपए का कर्ज लिया था। अमेरिका को भारतीय लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। बेहतर मौके की तलाश में हजारों लाखों लोग देश के बाहर जाना चाहते हैं, अमेरिकन ड्रीम को जीना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार अमेरिका पहुंच गए तो इनकी जिंदगी बदल जाएगी। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक घरों, बिल्डिंग और दुकानों को बनाने के दौरान मजदूरी करने वाले मजदूरों को प्रति घंटा औसतन $23 मिलता है, भारतीय रुपए में लगभग 2000। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एक कंस्ट्रक्शन मजदूर औसतन सालाना $49,000 कमाता है, जो भारतीय रुपए में 41 लाख से ज्यादा है। ये भारत में अच्छी खासी नौकरियों में मिलने वाले पैसे से कहीं अधिक है। अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाता है, 8-10 हजार डॉलर इजिली बना सकते हैं। 8 लाख रुपए महीने के। जब लोग अपने आसपास ऐसी कहानियां सुनते हैं कि फला व्यक्ति अमेरिका जाकर सेटल हो गए या अमेरिका में कमाई करके बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, पैसे बना लिए, तो दूसरे लोग भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। अवैध रूप से अमेरिका जाने वालों में उनकी तादाद ज्यादा है जो कम पढ़े लिखे हैं। अंग्रेजी नहीं जानने के कारण अमेरिका के लिए टूरिस्ट या स्टूडेंट वीजा हासिल नहीं कर पाते। हर बंदा अपने आप को आगे लाना चाहता है, लाकर अपने आप परिवार को सेटल करना चाहता है। अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के आरोप में पिछले साल हर घंटे 10 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक 29 लाख लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए। इनमें 90,415 भारतीय थे। ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੀਵਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਛਿਪ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਧ मतलब सड़क ਦੇ लागे पहुंच जाना। पंजाब और हरियाणा से अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पारंपरिक रूप से लोग विदेश जाते रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है गुजरात का। पिछले साल मैक्सिको और कनाडा के रास्ते अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश में पकड़े गए 90,415 भारतीयों में से लगभग आधी संख्या गुजरातियों की थी। साल 2022 में अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश के दौरान कनाडा में ठंड से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई थी। ये गुजराती परिवार अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था और -35 डिग्री सेल्सियस से नीचे की ठंड में तेज बर्फीले तूफान में फंस गया। न्यूज लॉन्ड्री से बातचीत में सीनियर जर्नलिस्ट भार्गव पारीख, जो लंबे समय से इस मुद्दे को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बताते हैं कि 70 के दशक में लोग गुजरात से माइग्रेंट होकर अमेरिका और ब्रिटेन जाना शुरू हुए। 80 और 90 के दशक तक कल्चरल ग्रुप के फॉर्म में लोग अमेरिका जाते थे, जिसे कबूतरबाजी कहा जाता था। शुरुआती दौर में लोगों को फिल्मों और नाटकों के क्रू के तौर पर अमेरिका ले जाया जाता था। अमेरिका पहुंचते ही ये लोग क्रू से अलग हो जाते थे। इसमें 7 से 8 लाख रुपए खर्च होता था, लेकिन अमेरिकी जांच एजेंसियों को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने इस पर रोक लगा दी। गुजरात का एक गांव है डिंगुचा।
इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर बच्चा विदेश जाने के सपने के साथ जन्म लेता है। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ हर कोई एजेंट को देने के लिए पैसे बचाता है ताकि वो अमेरिका में एंट्री दिला सके। द प्रिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि गुजरात के कुछ गांवों में अमेरिका रिटर्न होना गर्व की बात माना जाता है और अमेरिका जाना सफलता का प्रतीक। इससे बेहतर शादी की संभावनाएं और भारी दहेज मिलता है। वहीं अमेरिका से संबंध न रखने वाले परिवारों को दया का सामना करना पड़ता है। गुजरात के जसलपुर गांव के रहने वाले लोगों का कहना है कि भारत में युवा 15,000 रुपए महीना कमा पाते हैं, लेकिन अमेरिका में वह $3,500 करीब 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। घर भेजने के लिए बहुत ज्यादा पैसा है। 5 या 7 साल यहाँ पे बढ़िया मतलब पैसा कमाऊंगा और घर के जो हमारी स्थिति है उसको अच्छा कर कर मैं वापस इंडिया जाना चाहूँगा। कुछ है ही नहीं था। 10-15 हज़ार में क्या होता है, नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पंजाबियों के बीच प्रवास लंबे समय से आम बात रही है। ग्रामीण युवा अभी भी किसी भी कीमत पर विदेश जाने के लिए उत्सुक हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लीगल तरीके से कमाई के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन जो लोग कम एजुकेटेड होते हैं, ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाते और विदेशों में जॉब के लिए होने वाले एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, वो अवैध तरीका अपनाते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि कुछ समय पहले तक डंकी रूट लेने वाले सबसे ज्यादा लोग पंजाब से हुआ करते थे, लेकिन हरियाणा के युवा भी डंकी के रास्ते विदेश जाने लगे हैं। भारत से अमेरिका की दूरी करीब 13,500 किलोमीटर है। हवाई यात्रा से यहाँ जाने में 17 से 20 घंटे लगते हैं। वहीं डंकी रूट से इस सफर में महीनों लग जाते हैं। अमेरिका तक के डंकी रूट के लिए 60 से 70 लाख रुपए तक का खर्च आता है। मैं 18 सितंबर को गया था यहाँ से दिल्ली से मुंबई से बाहर गोवाना और ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, पनामा। वहाँ डोंकर ने हमें मैक्सिको से अमेरिका एंटर करवाया और कूदने के बाद हमें बॉर्डर पुलिस उठाकर ले गई और हमें वहाँ अरेस्ट कर चौकी में डाल दिया गया था। जितना पैसा उतनी कम परेशानी। इतना पैसा खर्च करने के बाद और तमाम तरह की परेशानियां झेलने के बाद जो लोग किसी तरह अमेरिका पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें लंबी यातना झेलनी पड़ती है। उन्हें डिटेंशन सेंटरों में बहुत ही खराब हालात में रखा जाता है, लेकिन बेहतर जिंदगी की तलाश में ये लोग ये सब झेलने के लिए तैयार हैं। जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। वो उन्हें अपराधियों की तरह उनके देश भेज रहे हैं। अब तक भारत में 3 मिलिट्री प्लेन में 300 से ज्यादा भारतीय वापस डिपोर्ट किए जा चुके हैं। So the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. इनमें से कुछ लोग अपनी जमीन बेचकर, तो कुछ लोग घर गिरवी रखकर, तो कुछ कर्ज लेकर अमेरिका गए थे, लेकिन उन्हें हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर वापस उनके देश भेज दिया गया। वहाँ इसलिए गए थे कि भाई कुछ हो जाए। मेरे भाई ने अपना कर्ज उठा लेके, ट्रैक्टर बेच के, हाउस लोन लेके, पैसे वगैरह बेच के मेरे भाई ने कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करके मेरे को वहाँ भेजा। वहाँ से हमें वापस आ गए। घर पे पैसे मांगने वाले आ रहे हैं। मैं चाहूँगा भाई इधर ही रहकर आप काम करो, इतना पैसा जायज नहीं लगाना चाहिए। जो जाना भी है तो 1 नंबर में जाओ, प्रॉपर वीजा लगवा के चेक करके। जैसे मेरे साथ धोखा हुआ ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए।